इस अवसर पर प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस देश की महान संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं, मानवीय जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। हम सब की इस पीढ़ी व समस्त हिंदू समाज के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि हम राम मंदिर बनते देख रहे हैं। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अजय त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष विकास सिंह सेंगर, साधना दीक्षित आदि सभी राम भक्तों ने समर्पण किया। समाजवादी युवा क्रांति मोर्चा लोहिया के युवा जिला अध्यक्ष शुभम यादव और जिला उपाध्यक्ष सनी कुमार ने आज एबी नगर के कार्यालय में पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र व पैड दिए। अनूप गुप्ता को सदर विधानसभा सचिव और राहुल यादव को 165 विधानसभा में मोहान महासचिव पर मनोनीत किया गया और सभी पदाधिकारी से समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने की मांग करी। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता महासभा व सामाजिक न्याय मंच ने पार्टी का महासम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर लेखराज के मुख्य आतिथ्य में उनका सम्मान हुआ। इस मौके पर डॉक्टर लेखराज सिंह जी ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कहा कि देश आज अशिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। सामाजिक न्याय पार्टी का मकसद है गरीब और अमीर के बीच पैदा हुई खाई को पाटना और सबको समानता का अधिकार दिलवाना है। देश को आजाद हुए इतना लंबा समय बीत गया मगर हमारा समाज अब भी पिछड़ा है। डॉक्टर लेखराज ने कहा कि संगठन समाज को एक मंच पर लाकर अधिकार के लिए जागरूक करने में जुटा है। अखिल भारतीय लोधी निषाद एकता महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ रणवीर सिंह लोधी ने कहा कि आज भी 15% लोग सत्ता पर काबिज हैं और 85% वंचित हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण लोधी कहा कि समाज की एकता से ही हक हासिल किया जा सकता है। सम्मेलन को संबोधित करने वालों में देवीराम राजपूत, भगवान सिंह, रवि कुमार भाटी, विजयनाथ सिंह उर्फ छोटू भैया, वीरेंद्र सिंह प्रवक्ता, धान सिंह, अमर सिंह, विवेक कुमार कश्यप प्रमुख रहे। संचालन हरिओम लोधी ने किया। राज वर्मा, लोकेश वर्मा, सुनील निषाद सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज आपने सम्मेलन रखा है, किस पर्पज को लेकर रखा है और क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारा यहाँ अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता महासभा, इसकी हमारी 20 जाति उपजातियाँ हैं और 24% उत्तर प्रदेश में वोट है। साथ ही हमारा एक दूसरा संगठन है अखिल भारतीय सामाजिक न्याय मंच, जो कि हमारी समकक्ष जाति है या हमारी विचारधारा किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, वो उसके साथ में हम जोड़ करके समाज सेवा प्लस सियासत, क्योंकि सियासत के लिए भी हम मतलब रास्ते खोल रहे हैं। जिन सरकारों के द्वारा आज तक किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को, गांव गरीब को ठगा गया है, उनको बरगला करके वोट ले लेते हैं, लेकिन जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो सारे मुद्दे भूल करके वो राजाशाही ठाट में आ जाते हैं और राजा बन करके उसी प्रजा का खून चूसते हैं। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इस मतलब परिपाटी को बदलने के लिए हम एक अलग से पहल चला रहे हैं, जिसका हमारा नाम है नवलोक एकता, सामाजिक न्याय नवलोक एकता, जिसके माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम जो पहल चला रहे हैं कि एक नया हम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस शासन में भी हमारे बच्चे दलिया खा रहे थे कटोरा मांग लेकर के, वर्तमान में भी खा रहे हैं। हम एक सत्ता को हटाते हैं, दूसरी को इसलिए लाते हैं कुछ अच्छा होगा, लेकिन होता वही है। केवल मोहरे चेंज होते हैं, कुर्सियाँ वही रहती हैं और व्यवस्थाएँ वही रहती हैं। हमारी लड़ाई सरकारों से नहीं, सरकारों की व्यवस्था से है। सरकारों की व्यवस्थाएं बहुत गलत हैं, उसको बदलना चाहते हैं। इसलिए आज अपने एक दिवसीय अमेठी दौरे पर गौरीगंज तहसील पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट स्थित उप निबंधक कार्यालय पहुंचकर अपने आशियाने को बनाने के लिए फूलमती से मैंदन मवई गांव विश्वा जमीन का बैनामा करवाते हुए सेल डीड की रजिस्ट्री अपने नाम करवाई। इसके उपरांत मीडिया से बात करते हुए जीवन की स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में सपने को साकार करने के लिए दोनों सरकारों ने भूमिका निभाई। 30 साल बाद मेडिकल कॉलेज बनवाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अमेठी में बाईपास बने, इसके लिए जनता ने मुझसे आग्रह किया था कि इस प्रोजेक्ट को मैं पास करवाऊं। सौभाग्य है कि बाईपास का काम ही नरेंद्र मोदी जी, योगी जी की सरकार में अमेठी को प्राप्त हुआ है। अमेठी में सैनिक स्कूल बने, इस संदर्भ में भी केंद्र और प्रदेश की सरकार के समन्वय से अमेठी में सौगात मिली। अमेठी के इतिहास में आज तक अमेठी का सांसद अमेठी में कभी घर बनाकर नहीं रहा है। आज तक मैं अमेठी में किराए के मकान पर रह रही थी। आज मेरा यह सौभाग्य है कि यहाँ पर आज मैं घर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर पा रही हूँ। अब तक मेरे संसदीय कार्यकाल का 2 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ। इन 1.5 वर्षों के अंतराल में मैं अपने दिए गए वचनों को पूरा कर पा रही हूँ। यह है प्रभु की कृपा और आशीर्वाद है। जमीन का आज रजिस्ट्रेशन कराया है और आशावादी हूँ कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा।
जिसमें गांव के सभी नागरिकों की इच्छा थी कि भूमि पूजन के दिन सभी लोग वहां पर आए और आशीर्वाद दें। ग्रामीण अंचल के हमारे जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, सभी से मैंने आग्रह किया है कि वह भूमि पूजन की तारीख तय कर हमें अवगत कराएं, जिसमें गांव के सभी लोग मौजूद रहेंगे। जब लोगों ने मुझे दीदी कहा है, तो जब दीदी के घर का शिलान्यास होगा तो सभी लोग मौजूद रहकर आशीर्वाद देंगे। अमेठी का जितना प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिला है, जिसमें इन लोगों की मंशा थी कि सांसद यहाँ पर उपलब्ध रहे। विनोद दुबे विनोद और उठाओ। साल से के सपने को साकार करने में दोनों सरकारों ने भूमिका निभाई। अरे कहाँ लगाया? 30 साल बाद मेडिकल कॉलेज दिलवाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अमेठी में बाईपास बने, इस संदर्भ में भी जनता ने मुझसे यह आग्रह किया था कि सांसद के नाते बाईपास के प्रोजेक्ट को मैं पास करवाऊं। ये मेरा सौभाग्य है कि बाईपास का काम भी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकार के सहयोग से अमेठी को प्राप्त हुआ। अमेठी में सैनिक स्कूल बने, इस संदर्भ में भी केंद्र और प्रदेश की सरकार के समन्वय से अमेठी को ये सौगात मिली। साथ ही जनता की ये मांग थी कि अमेठी के इतिहास में आज तक अमेठी का सांसद अमेठी में कभी घर बनाकर रहा नहीं। रहे तो यार, आज तक मैं अमेठी में किराए के मकान में रह रही थी। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर घर बनाने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर पा रही हूँ। अब तक मेरे संसदीय कार्यकाल का 2 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, तब भी इन 1.5 वर्षों के अंतराल में मैं ये दिए हुए वचनों को पूरा कर पाई हूँ, इसलिए प्रभु की मुझ पर असीम कृपा रही। कब से घर बनेगा, कब तक बनेगा? आज रजिस्ट्रेशन कराया है और आशावादी हूँ कि बहुत ही जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। गांव के सभी नागरिकों की अभिलाषा थी कि भूमि पूजन के दिन घर के उस प्रांगण में, उस जगह पर वो स्वयं पधार कर आएँ और आशीर्वाद दें। आज मैंने सभी जो हमारे ग्रामीण अंचल के पदाधिकारी हैं, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, उन सबसे आग्रह किया है कि वो सब मिलकर एक तारीख सुनिश्चित करेंगे जिसमें गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि जिसको दीदी कहा है तो कम से कम दीदी के घर का शिलान्यास जब होगा तो गांव के सभी नागरिक उसमें अपना सहयोग देंगे, अपनी उपस्थिति। देखिए, अमेठी का जितना प्रेम, जितना आशीर्वाद मुझे मिला, उसके पीछे लोगों की मंशा ये थी कि कम से कम सांसद जो है वो उपलब्ध रहे। कोरोना काल में हम न्याय पंचायत बार जिला प्रशासन के साथ ई-चौपाल लगा रहे थे ताकि जनता को जिला मुख्यालय तक ना आना पड़े। कोरोना से पहले भी न्याय पंचायत बार मैं स्वयं दीदी आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ गांव-गांव, बात-बात जाती, लेकिन जनता के मन में जो एक प्रश्न था कि क्या अमेठी का कभी ऐसा सांसद होगा जो गांव खेड़े तक संसदीय कार्यकाल में अपने पहुंचेगा। कम से कम मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि उस अभिलाषा को भी मैं पूरा कर पाई। एक किस्सा है।